हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं DOL स्टार्टर, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो किस तरीके से दिखाई देता है, सारी चीज़ के बारे में बताएंगे। क्या क्या चीज़ इसमें होती है, नो वोल्ट कॉइल कौन सी होती है, OLC कौन सी होती है। तो जैसे ये हमारे पास एक नया बिल्कुल स्टार्टर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नया स्टार्टर है। अभी इसका हमने कुछ भी नहीं करा, तो अब हम इसे बिल्कुल ओपन करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या चीज़ का हमें इसमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं ओपन। इतने हम इसे ओपन कर रहे हैं, इतने आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जैसे आप जानते हैं कि लोगो पायलट की भर्ती आ चुकी है, उसके लिए भी हम बहुत जल्दी क्लास लेकर आने वाले हैं, जो कि ED और वर्कशॉप कैलकुलेशन की होगी। यानी कि जो आपका साइंस आएगा उसकी पूरी क्लास होगी। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके से ये ओपन करना होता है। ये बिल्कुल नया है, ठीक है। जिस कंपनी का है वो नाम, इस पर कंपनी का नाम जो है मेंशन है, RELCO, ठीक है ना। तो इस कंपनी का ये है, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से देखिए, ये ऑन स्विच है सॉरी, ये ऑन है, ये ऑफ है। यानी कि जो रेड होता है वो ऑफ होता है, वो आपको भी पता है। ऑफ यानी कि स्टॉप, रेड का मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। और अब इसे हम ओपन करते हैं। देखिए, आप इसे चारों तरफ से देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ बंद है, इसमें कहीं भी ओपन नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कितने एम्पेयर तक का है, ये भी इस पर मेंशन है। 13 एम्पेयर से लेकर 22 एम्पेयर तक ये ऑपरेट होगा। और इससे ज़्यादा अगर आपकी मोटर है, इससे ज़्यादा एम्पेयर लेती है तो ये ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। किस तरीके से खोल लिया है, इसमें कौन सी चीज़ रिले है, किस तरीके से काम करती है, सारी चीज़ हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि ये है, ये इसके बीच में लगा होता है, जिससे कि यो जैसे आप मार्केट से लाए हो इस तरीके से ना लगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका प्लंजर होता है, इसे आप कॉन्टैक्टर भी बोल सकते हैं। ये आपकी रिले होती है, इसके अंदर ही ओवरलोड कोयल लगी होती है, जिसे OLC बोलते हैं, ओवरलोड कोयल। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर जो लगी हुई है, अच्छे तरीके से देखो, ये जो है आपकी, ये 9 वोल्ट कोयल है, जिसे हम 9 वोल्ट कोयल बोलते हैं, वो ये 9 वोल्ट कोयल है, ठीक है। इसके अंदर ये पॉइंट लगे हुए हैं। कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, देखो ये कनेक्शन आप जो देख पा रहे हैं, कोयल का एक कनेक्शन जो है डायरेक्ट फेस से टच होता है, और दूसरा जो होता है वो स्विच के माध्यम से होकर जाता है। और एक इसमें एक ऑक्सिलरी पॉइंट होता है, जो ऑक्सिलरी पॉइंट होता है, वो किस तरीके से काम करता है। जैसे आप इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो तो करंट को पास कर देता है। इसका हम वर्किंग भी बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे। अब L1, L2, L3, ठीक है। आप इसमें इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है RYB मान लो, या L1, L2, L3 मान लो। यानी कि आपको लाइन के तार इसमें यहाँ से जोड़ने हैं। उसके बाद आप यहाँ मोटर के वायर जोड़ दोगे, ये आपके मोटर के वायर जुड़ जाएंगे यहाँ से। M1, M2, M3 इस तरीके से आप मान सकते हो, या आप मोटर को ABC से मान सकते हो। इसे हम प्लंजर बोलते हैं। इसे देखिए, प्लंजर जो होता है आपका किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से प्लंजर को हम निकाल लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके पॉइंट बोले जाते हैं, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ से धूल मिट्टी आ जाने के कारण प्लंजर अच्छे तरीके से नहीं लगता, तो इसे हमें साफ़ कर लेना चाहिए, जिससे कि प्लंजर आपका अच्छे तरीके से पकड़ बना ले। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कभी कभी मेरी अगर ये कोयल जो है, यानी कि जो 9 वोल्ट कोयल है, ये ख़राब हो जाए, तो ये जहाँ पिन देख पा रहे हैं आप, इन्हें अंदर को मिलाकर आप इसको भी निकाल सकते हैं और बाहर से दोबारा दूसरी लगा सकते हैं, और फिर इन्हें हल्के से बाहर को प्रेस कर सकते हैं।
ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपने जैसे कि ऑन किया, देखिए आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ से आप ऑन करोगे तो यानी कि ये वाला स्विच ऑन का हो, जैसे आपने ऑन किया और वो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि मोटर अपने आप, जब आप स्विच दबा रहे हैं जब लोग काम कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला इधर वाला, यानी कि जो ऑक्सिलरी पॉइंट होता है जो कोयल को करंट देने का काम करता है, तो वो अगर ख़राब हो जाए या हिल डुल कर अलग हो जाए तो इसके कारण से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर इसे हम अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं, निकाल कर चेक भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे स्विच काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसमें से एक NO टाइप का होगा, एक NC टाइप का होगा। देखो NO का यानी कि नॉर्मल क्लोज कौन सा होगा, जो कि इस टाइम बीप का साउंड दे रहा है या कोई रीडिंग दे रहा है, यानी कि ये हमारे पास नॉर्मल क्लोज है, ठीक है। और जैसे ही आप इसे यहाँ से प्रेस करोगे, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वो रीडिंग देनी बंद कर देगा, ठीक है, और बीप की साउंड भी बंद कर देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जैसे ही हम इसे दोबारा से हटाएंगे तो ये दोबारा से रीडिंग देनी शो कर देगा। लेकिन ऐसे ही इसका रिवर्स होता है, जिसे हम नॉर्मल ओपन बोलते हैं। अब देखिए ये नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा, वो नॉर्मल क्लोज था, अब ये नॉर्मल ओपन है। देखिए अब ये काम नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे अब ये काम करेगा, ठीक है, अब ये काम करेगा। यानी कि अब ये नॉर्मल ओपन है, ये नॉर्मल क्लोज है, ये नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है। देखिए अब ये काम नहीं कर रहा, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं, यानी कि ये जो स्विच है आपका, ये बंद करने के काम आता है, यानी कि ऑफ है, ये ऑन है। और देखिए इस पे जो रिले हैं, बाई चांस आपकी मोटर की जो रिले हैं या जो एम्पेयर ले रही है उसके एम्पेयर 18 से ऊपर है, तो आप इसे 22 तक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 22 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी एम्पेयर कमी ले रही है तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये मिनिमम यानी कि 40 एम्पेयर तक लोड चला सकती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान ये रखें कि ज़्यादा ओवरलोड ना चलाए इससे, ठीक। और इसके हम पिनों की बात करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। देखिए इसके माध्यम से यहाँ सप्लाई आती है, इसके माध्यम से यहाँ सप्लाई आती है और उसके माध्यम से यहाँ से सप्लाई आती है, ठीक है। अभी हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। देखिए यहाँ से ये रीडिंग शो कर रही है, यानी कि सही है। उसके बाद दूसरे से चेक करते हैं, यहाँ भी ये सही है, ठीक है। उसके बाद इस तीसरे के साथ चेक करते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दिखाया। लेकिन अब हम इधर से चेक करते हैं, अब देखिए ये कोयल के साथ भी बता रही है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ से सप्लाई मिल चुकी है और जो सप्लाई निकालेगी वो इस वाले पॉइंट में निकालेगी, ठीक है, यानी कि तीसरे में। और इससे आप देख भी सकते हैं क्या, इसकी सप्लाई यहाँ और इसकी सप्लाई यहाँ और इसकी सप्लाई यहाँ पास होगी। अब जैसे ही हम यहाँ से अब कनेक्शन करते हैं, अब देखो ये चलेगी 440 पे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 440 की व्यवस्था नहीं है। अभी हम आपको इसको 220 पर ही चलाकर दिखाएंगे, ठीक है, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए कि जैसे कि हमने इसके प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर दिए हैं और हमने इसे सप्लाई से भी जोड़ दिया है। जैसे कि देखिए हम इसे यहाँ से ऑन करते हैं, यानी इस साइड से ऑन होगा, तो जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारी लाइट कुछ ना कुछ ग्लो करेगी। जैसे कि हमने इसके अच्छे तरीके से कनेक्शन किए, जैसे हमने बताया कि जिसके सामने जो है वही काम करेगा, इस पॉइंट को यहाँ काम करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ काम करेगा, अन्यथा किसी के साथ ये काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं इससे ऑफ होगा, इससे ऑन होगा। तो जैसे कि हम ऑन करते हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो बल्ब है ग्लो करना शुरू कर दिया है। जब इसे हम ऑफ करते हैं यहाँ से ऑफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। देखिए ये जो हमने आपको दिखाई है ये मात्र एक सिंगल फेज की कंडीशन है, इनके हमने इसे 220 वोल्टेज पर ऑपरेट किया है। अब देखिए हम डिजिटल मल्टीमीटर के माध्यम से, डिजिटल मीटर के माध्यम से भी हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसे ऑन किया तो ये ऑन होने के बाद हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये 238 वोल्टेज शो कर रहा है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जहाँ हमने लगाया है वहीं ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने खुद के कनेक्शन भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। जैसे कि ये ड्यूल टाइप का स्टार्टर है, ये हमारे पास सूखा स्टार्टर है जिसे हम लगा सकते हैं, ठीक है, चोरी से बचने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको तेल वाला जो स्टार्टर होता है उसके बारे में पूरी डीपली वीडियो बनाएंगे। देखिए ये डिलाइट टाइप का स्टार्टर है,
जैसे डिलाइट का आता था पहले, एलटी कंपनी ने भी दिया था, तो इस तरीके से ये बनाया हुआ है। और ये बहुत सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इससे आप ज़्यादा लोड पर काम नहीं करा सकते। आप कोशिश करो कि आप 5 HP तक की मोटर इससे ऑपरेट करो, आगे से ऊपर की मोटर को ऑपरेट करने की कोशिश ना करें। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।